अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? तो आजकल मैं बहुत ही लेट व्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बने रहा करें, देखते रहा करें और शेयर सब्सक्राइब करवा दो यार। खैर छोड़े, जब अल्लाह ने चाहा तब सब हो जाएगा। अच्छा, तो सालन पड़ा था मेरे पास आलू मटर का, और ये वो दिन है जिस दिन हमने दावत की है सब फ्रेंड से मिलके, अपनी फ्रेंड उसकी बहू की जो कि पाकिस्तान से आई है। तो मैंने वही सालन का बना लिया था, मटर वाले चावल, और बच्चों को बना दी थी चाय, क्योंकि बच्चों सबके गले हो रहे थे ख़राब और खांसी कर रहे थे बहुत ज़्यादा बेशुमार। तो जी चाय बिस्किट, इस बहाने चाय भी पी जाती है बिस्किट के साथ। और बच्चों ने जी मज़ेदार मज़े ले लेके चाय बिस्किट ली। और ये मेरा कहवा जो कि मैं पीने लगी हूँ, साथ मसाला मतलब कि ये प्याज अदरक लहसुन सब कुछ का चॉप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बनाना था शाम की दावत के लिए चिकन कोरमा। ठीक है जी, अब मैंने शुरुआत कर दी है अपने कोरमे की। डाल चुके हैं हम ऑयल और जो खड़े मसाले होते हैं, फिर प्याज डाल दिया। पता नहीं अच्छा बना था नहीं बना था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने टाइम पे ही बनाया। थोड़ा पहले बनाती तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बन जाता, लेकिन फिर भी नॉट ऐड खाया जा सकता था। और पता नहीं लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा, खैर मतलब कि लगता है कि बेहतर ही बन गया था। उसके बाद जी ये स्टिल आपको लुक दिखाती हूँ कि जी ऑलमोस्ट बन चुका है। और अभी इसके ऊपर यानी पक ही रहा था, तो मैं कह रही थी बस बोटियाँ ज़्यादा घुल ना जाएं, सही, और लेकिन नरम भी हों, क्योंकि सख्त चिकन भी मुझे नहीं पसंद। लेकिन मैंने अच्छा गला भी दिया था। और जी फिर ऑयल शॉयल ऊपर आ गया और मुझे लगा कि पक गया है, बस ठीक है, अब तैयार हुआ जाए। तो ऊपर धनिया शनिया अदरक और मिर्चें वगैरह काट के मैंने जी इसकी लुक निकाल दी है, और माशाल्लाह अच्छा था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर में ही तैयार होना शुरू कर देना है, वो आपको मैं दिखाती चलूँ। और मज़ेदार जी देगी स्टाइल का कोरमा हमारा तैयार हो गया है। और बोटियाँ भी साबित शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना टूटी हैं और ना बोटियाँ सख्त थी। इवन जो सख्त हार्ड वाली बोटी होती है ना, जो चेस्ट पीस की होती है, वो भी नरम थी। फिर जी यहाँ मैं हल्का फुल्का से तैयार हो गई थी। और जी मैं साथ ही बाल स्ट्रेट वगैरह कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि जी बाल स्ट्रेट कर लूँ। और फिर मैं ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर जो खाली हिस्सा है, यानी एक अपार्टमेंट खाली है, जिस अपार्टमेंट में हम लोगों ने आजकल दावत करने का सेशन शुरू किया हुआ है। उधर ही हम सब चटाइयाँ वगैरह बिछा के बैठ जाते हैं, और जो बीबियाँ ऊपर कुर्सी पे बैठना चाहती हैं वो ऊपर बैठ जाती हैं, जिनके गोडे गुडों में दर्द होती है। या जी पतीला मेरा बेटा ऊपर छोड़ने आ रहा है। इसी तरह सब अपने घर से जिसको जो चीज़ें बनानी थी माशाल्लाह से वो सब बना के ले आए हैं। यहाँ जी सारी बीबियाँ और बच्चे इकट्ठे हैं और इन्जॉयमेंट टाइम शुरू हो गया। अब मैं नीचे आई थी क्योंकि मुझे हस्बैंड को थोड़ा सा मनी ट्रांसफ़र करनी थी अकाउंट से। उसके बाद खाना लग गया है। 10 दफ़ा नीचे उतरना पड़ा बच्चों के लिए। तो जी यहाँ अंदर बच्चों को इकट्ठा करने के लिए मुझे 10 दफ़ा ऊपर नीचे आना जाना पड़ा था, और वो मैंने आपको कहा डायरेक्ट मैं आपको वॉइस दिखाऊं, कितना पीछे शोर भी था। यहाँ जी सालन लग गया है, चिकन कोरमा था, सालन था, कस्टर्ड था, और यमी सा मज़ेदार सा पकौड़ियाँ भी थीं, जो कि बच्चों को वगैरह को दिया गया और सब बच्चों ने एंजॉय करके खाया। उसके बाद जी जो बच्ची की जिसकी दावत की गई थी, यानी कि जो हमारी फ्रेंड की बहू थी, उसको सब जी गिफ्ट्स दे रहे थे। सब ने अपनी अपनी तरफ से जो गिफ्ट्स उसके लिए लाए थे वो दे रहे थे। और मज़े की बात आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी फ्रेंड ने हमें भी इन रिटर्न गिफ्ट्स दिए और मिठाई दी। तो गुलाब जामुन दिए जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, और ये मेरे गिफ्ट्स थे, जिसमें मेरा सूट था, बेटे के लिए एक शर्ट थी और एक बेटे के लिए ट्राउज़र था। और ये है सूट। ऑल्दो मैं मोटा नहीं कपड़ा पहनती, लेकिन माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये एक नाला भी था जो कि मेरे हस्बैंड के लिए दिया गया था। और यहाँ मैंने आती अपने बेटे को नेबुलाइज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत खांसी लगी हुई थी। और क्या कहना चाहिए, साथ ही गुलाब जामुन तरसी हुई निगाहों से देखी जा रहा है कि कब मेरा नेबुलाइज़ ख़त्म होगा और मैं जल्दी से ये गुलाब जामुन खाऊंगा। तो आपको पता ही है कि बच्चों को कितना मीठा पसंद होता है, बड़ों को भी। वैसे जिनको गुलाब जामुन लवर्स हैं ना, जो वो बड़ा हो छोटा हो सबको बहुत पसंद होता है। ये जी नेक्स्ट डे व्लॉग शुरू हो गया है। और नेक्स्ट डे एक्चुअली मेरी एक और फ्रेंड की जिसकी बेटी की शादी हुई है, और मैंने पूरा व्लॉग लगाया है। वो बच्ची भी इधर आई हुई थी दावत पे। ऑल्दो ये उसकी दावत नहीं थी, लेकिन जिस
फ्रेंड की बहू की दावत की गई थी, तो उसने कहा था कि अपनी बेटी को भी बुला लो, तो मेरी फ्रेंड को कहा था, तो वो फिर उसने बुला लिया था। तो उस बच्ची ने एक दिन स्टे किया, तो फिर मैंने उसको नेक्स्ट डे बुलाया, तो इसलिए ये पार्ट भी बीच में शामिल है। तो ये मैंने नेक्स्ट डे जिस साग बनाया, ये मेरे सामने मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने हमें साग दिया था। फिर मैंने मंगवाया था जी बटर, और बटर डाल के मैंने साग बनाया, और यकीन जाने उन्होंने बॉयल ही दिया था मुझे साग, और बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त साग बना था। साथ जी रोटियां चौपड़ी बनाई थी, और यहाँ जी मेरा कहवा बन रहा है हमेशा की तरह। और फिर शाम में मैंने उनको बुलाया था, बच्ची को जो आई हुई थी उसको कोल्ड कॉफ़ी बड़ी पसंद है, तो हम एक जगह से कोल्ड कॉफ़ी ना कैपुचिनो लेके आए थे, तो मैंने कहा इसको ट्राई कराते हैं, ऊपर से ओरियो बिस्किट डाल के, यम्मी, तो बड़े मज़े का बना था। और जी ये मैं ना चिकन के जो कबाब का जो बाहर से टिक्कियाँ मिलती है, उसको मैंने उसका कीमा मिक्स करके अंदर शिमला मिर्च, प्याज, टिक्का मसाला, पता नहीं क्या क्या डाल के मैंने ये बना दिया। और जी जल्दी से आधी रोटी बेल के आधा करके अंदर फिलिंग करके जल्दी से वो मैंने ना अच्छा सा एक चिकन का पराठा, साथ ये जी मीठी यानी मीठी ठंडी ठंडी जी कॉफ़ी बना दी है, तो ये मैं सर्व कर रही हूँ। साथ ही जी अपने बच्चों के लिए भी कॉफ़ी और पराठे बना दिए थे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर तक निकलना था और मॉल मार्ट के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मॉल मार्ट से मुझे बहुत मोहब्बत है, तो वहाँ जाना था सामने वाली फ्रेंड्स के साथ। उन्हीं की गाड़ी थी और उन्होंने कहा था ड्राइविंग तुम कर लेना, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, ठीक है जी। तो उसके बाद बस ये खाना पीना किया, मैंने ख़ुद भी खाया क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था, और मज़ेदार सा बन गया था। चीज़ डाल डूल के ये पराठा बनाया था मैंने, तो खा पी के उसके बाद हम पहुंच गए हैं मॉल मार्ट। और इधर हम जी लिपस्टिक चेक करी जा रहे हैं कि कौन सी अच्छी है, कौन सी सही लगेगी। और ये जॉगर्स वगैरह, ये जो स्नीकर्स आए हुए थे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, ठीक है। और ये तस्मों के बगैर भी आए हुए थे और बड़े लाइट वेटेड है। ये ब्लैक मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है बड़ा टाइम हो गया मैंने ब्लैक जॉगर्स नहीं लिए। और उसके बाद जी सबने एक लिफाफा पकड़ लिया और चल पड़े हैं। अब ये जी अगले दिन का व्लॉग है। ये जी मेरी फ्रेंड, तो जिसकी मैंने हम लोगों ने दावत की थी ना, जिसकी बहू को बुलाया था, उसने मुझे अपने घर बुलाया। वो कोई दावत कर रही थी, तो उसने मुझे कहा जी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो रास्ते में से बच्चे कुछ भूख कर रहे थे, तो मेरी बहुत अच्छी बहन है नाजिया बाजी, उन्होंने मुझे पिक किया था, तो उन्होंने जी शवारमा ले दिया बच्चों को। तो ये बच्चों का बच्चा शवारमा मुझे खाना पड़ रहा है। अच्छा जी, तो मैं इस फ्रेंड के घर गई हूँ, तो मैंने इसको कहा था, हमने जब दावत की थी ना तो हमने स्पैगेटीज़ नहीं बनाए थे, तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे स्पैगेटीज़ खाए बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेके आऊँ। तो फिर मैंने बनाए थे, मैं वो ले गई थी। और ये जी सारी बीबियों के मैं हाथ दिखा रही हूँ, क्योंकि हर बीबी को मैं प्रॉपरली उसके दर्शन नहीं करवा सकती। तो मैंने कहा जी सारी बीबियाँ अपने खूबसूरत हाथ दिखाएं। यहाँ जी बच्चे बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं बच्चियाँ। ये जी बच्ची का कमरा है, उसकी बहू का, ठीक है। अभी वो कह रही थी हमने घर चेंज करना है और प्रॉपरली सेट करेंगे घर को, और उसके मुताबिक न्यू फर्नीचर लेंगे, यानी कि बच्ची अपने मुताबिक अपनी चॉइस से लेगी न्यू फर्नीचर। तो खैर इधर उस बच्ची के कमरे पे सारे बच्चों ने हमला बोला हुआ था और दावा बोल के बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, खेल कूद रहे थे। ये जी मेरी स्पैगेटीज़, ये उसने बनाई थी मज़ेदार बिरयानी। ये बंदी जी बिरयानी की एक्सपर्ट है। यहाँ जी ये कड़ी है, फिर जी ये पनीर पालक थी, ये कोफ्ते अंडा है, ये मछली है, ठीक है। और जी लास्ट है ये कबाब, जो कि वो कह रही थी कि पाकिस्तान से कोई बंदा लेके आया है और बड़े मज़े के थे, ठीक है। और फिर हम सब ने जी धावा बोल दिया, धड़ धड़ खाना शाना शुरू हो गया। उसने साथ मज़ेदार सी चटनियाँ भी बनाई थी, इमली की खट्टी मीठी चटनियाँ, रायता, सब कुछ। सब ने जी अपनी अपनी प्लेट भरना शुरू कर दी। मैंने तो ली जी सीधी बिरयानी और कबाब, और एक कबाब मैंने वापस रख दिया था और थोड़ी सी रोटी खाई। बाद में जी फ्रूट चाट थी। हम लोगों ने हर चीज़ से इंसाफ कर दिया, सब ने खा पी लिया। फ़िश मैंने नहीं खाई, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे खाई नहीं जाती फ़िश सबकी तरफ से। यानी मैं अपने घर भी कभी कभी बिल्कुल नहीं खाती, खुद की बनाई हुई भी। पता नहीं पाकिस्तान की फ़िश जो पसंद है ना, वो मुझे इधर आज तक स्पेशल नहीं पसंद आई। हाँ एक जगह की आई थी ग्रिल फ़िश, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे पाकिस्तान जाने से पहले। और यहाँ जी हम उतर रहे हैं और आ गए थे मेरे हस्बैंड मुझे लेने, क्योंकि मैं आई थी अपनी बड़ी अच्छी दोस्त के साथ, नाजिया बाजी के साथ। उन्होंने मुझे पिक किया था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी मथुरा चलते हैं और थोड़ा सा समुंदर के साइड किनारे पे फिरते हैं और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी, थोड़ा सा मज़ीद। मेरी तो पहले दोस्तों के साथ हो गई है, अब मज़ीद बाहर फिर के थोड़ा सा, यानी कि आपको अच्छा फ़ील होता है।
वैसे भी यार मेरे हस्बैंड की एक ही रूटीन है जी, सुबह जाओ काम पे, दोपहर में आओ, यानी इधर सब बंदों का ऐसा ही है, जो काम वाले हैं, जो अपना काम करते हैं, जिस तरह भी है, जिसका जो भी सेटअप है वो ऐसा ही है। जो जॉब करने वाले भी है उनकी भी एक ही रूटीन है। फिर वो ज़रा अच्छा फील करते हैं कि जी चलो मौका मिला है, कोई वीकेंड शिकेंड है, चलो दोस्तों के साथ नहीं कोई प्लान बनता तो चलो बीवी बच्चे हैं जिनकी फैमिलीज़ इधर है, जिनकी फैमिलीज़ नहीं हैं वो तो फिर दोस्तों वगैरह के साथ इंजॉय कर लेते हैं। तो जिनकी माशाल्लाह से फैमिली इधर होती है, बच्चे बीवी इधर होते हैं, तो वो भी मौका मतलब मिलते ही मौका को रायगा नहीं जाने देते और अंदर बाहर फिर लेते हैं। तो बस यहाँ ये देखें जी, मेरा छोटा बेटा क्या तमाशे कर के चल रहा है। ये दोनों जी छोटे जो मेरे बच्चे हैं इनमें 1 साल का फ़र्क है और दोनों ही जनवरी की पैदाइश हैं और दोनों बस लड़ते भी खूब हैं, झगड़ते भी खूब हैं और बस उनको एक दूसरे के साथ प्यार भी होता ही होगा, जाहिर है बच्चों को होता है, अपने बहन भाइयों से पता होता है। एक के लिए चीज़ दो तो फिर वो कहते हैं जी दूसरे फलाने की दे दें, उसकी दे दें, इसकी दे दें। तो भाई ये बहुत अच्छा व्यू था, इधर से नीचे था, यहाँ की तरफ थोड़ा पानी कम था तो पत्थर भी नज़र आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा आगे जाके देखा जाए, थोड़ा सा चल लेना चाहिए, मैं थोड़ी सी वॉक करूँगी तो शायद पतली हो जाऊँ। हाँ, लेकिन आजकल मैं बिल्कुल डाइट पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि जब मैं दिसंबर में वापस मस्कत आई हूँ तब से अब तक मैंने डाइट बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मैं वापस पाकिस्तान जाने वाली हो गई हूँ। आप लोगों को जिनको पता है मैं शिफ्ट हो रही हूँ पाकिस्तान, तो मैंने कहा कि फिर एक दफ़ा ही प्रॉपर्ली पाकिस्तान जाके डाइट शुरू करूँगी। तो यहाँ मैं बहुत बेहतियातियाँ कर रही हूँ, हद से ज़्यादा, तो फिर आपको पता ही है, तो इसलिए पतला होने का तो कोई चांस नहीं है। जो लापरवाहियाँ हैं वो तो आपको मज़ीद मोटा कर सकती हैं। खैर, तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इधर मैंने इतनी नाजुक लड़कियां देखी हैं जिनके 1-2 बच्चे के बाद माशाल्लाह से बहुत बुरा हाल हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं थोड़ी सी बेहतर हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि बड़े पासे पूसे निकल आए हैं, दोबारा से करेंगे इंशाल्लाह मैनेज। तो दुआओं में याद रखें और वीडियो देखते रहें, फिर मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।